Assalamu alaikum. My name is Miraha Khan and I'm from Cooling Source. Today we will discuss what is economics, basic concepts of economics. What is economics? Economics studies the way a society chooses to use its limited resources, which have alternative uses, to produce goods and services and to distribute them among different groups of people. Economics क्या है हमारे पास? लिमिटेड रिसोर्सेज विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस, यानी हमारे पास वसाइल कम हैं जिनके अल्टरनेटिव यूजेस हैं. अल्टरनेटिव यूजेस मतलब एक चीज़ दूसरे के बिना मुमकिन नहीं है. टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, जिनकी वजह से हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेंगे, एंड टू डिस्ट्रीब्यूट, और उनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अमंग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल, मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों में. ठीक है. अब लिमिटेड रिसोर्सेज, जिस तरह लिमिटेड रिसोर्सेज मीन्स जो हमारे पास वसाइल हैं वो कम हैं. विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस. अल्टरनेटिव यूजेस मतलब एक चीज़ दूसरे के बिना मुमकिन नहीं है. अगर हम लोग डेली रूटीन की कोई एग्जांपल लेते हैं, लाइक अगर हम लोग वेजिटेबल्स बना रहे हैं, तो अगर हम लोग वेजिटेबल्स बना रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास स्टोव का होना ज़रूरी है. अगर वो नहीं है तो हम लोग वेजिटेबल्स नहीं बना सकते. ठीक है. अच्छा, अल्टरनेटिव यूज़ तो ये हो गया. टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, इन लिमिटेड रिसोर्सेज को लेके जिनके अल्टरनेटिव यूजेस हैं, इनकी मदद से हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेंगे और उनको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अमंग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल, मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों में उनको तकसीम करेंगे. जैसे कि अगर कॉस्मेटिक्स हम लोग बना रहे हैं, वो हम लोग कॉस्मेटिक्स की शॉप पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. इस तरह अगर हम लोग फार्मेसी की अगर बात करते हैं, अगर हम लोग कोई मेडिसिन वगैरह बना रहे हैं तो हम लोग उनको फार्मासिस्ट को देंगे. ये हो गया डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल. फिर हमारे पास आ जाता है स्टडी ऑफ स्कैरसिटी. स्कैरसिटी का मतलब है कमी. तो स्टडी ऑफ स्कैरसिटी मतलब इधर हमारे पास दो चीज़ें आ जाती हैं, डिमांड और सप्लाई. लाइक डिमांड एंड सप्लाई. डिमांड एंड सप्लाई. डिमांड्स, जब हमारे पास किसी चीज़ की भी डिमांड ज़्यादा होगी तो उसकी डिमांड एंड सप्लाई, ये दो चीज़ हमारे पास आ जाती हैं. अगर किसी चीज़ की हम लोग डिमांड ज़्यादा करते हैं तो उसकी सप्लाई कम हो जाती है, क्योंकि ज़्यादा लोग उस तरफ जाते हैं और फिर वो चीज़ कम हमें मिलती है, मतलब उसकी सप्लाई कम हो जाती है. नेक्स्ट हमारे पास आता है स्टडी ऑफ हाउ पीपल यूजेस रिसोर्सेज, यानी लोगों के पास जो वसाइल हैं वो उसको किस तरह इस्तेमाल करते हैं. इसकी स्टडी को भी हम लोग इकोनॉमिक्स कहते हैं. नेक्स्ट आ जाता है स्टडी ऑफ डिसीजन मेकिंग. डिसीजन मेकिंग यानी कि कोई चीज़ अगर हम लोग बना रहे हैं, इसमें हमारे पास तीन चीज़ें आ जाती हैं, हाउ टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस. हम लोगों ने एक चीज़ कैसे बनानी है, किस तरह बनानी है और किसके लिए बनानी है. इसमें अगर हम लोग डिमांड एंड सप्लाई, ये दो चीज़ हमारे पास आ जाती हैं. अगर किसी चीज़ की हम लोग डिमांड ज़्यादा करते हैं तो उसकी सप्लाई कम हो जाती है, क्योंकि ज़्यादा लोग उस तरफ जाते हैं और फिर वो चीज़ कम हमें मिलती है, मतलब उसकी सप्लाई कम हो जाती है. नेक्स्ट हमारे पास आता है स्टडी ऑफ हाउ पीपल यूजेस रिसोर्सेज, यानी लोगों के पास जो वसाइल हैं वो उसको किस तरह इस्तेमाल करते हैं. इसकी स्टडी को भी हम लोग इकोनॉमिक्स कहते हैं. नेक्स्ट आ जाता है स्टडी ऑफ डिसीजन मेकिंग. डिसीजन मेकिंग यानी कि कोई चीज़ अगर हम लोग बना रहे हैं, इसमें हमारे पास तीन चीज़ें आ जाती हैं, हाउ टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस. हम लोगों ने एक चीज़ कैसे बनानी है, किस तरह बनानी है और किसके लिए बनानी है. इसमें अगर हम लोग